हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आपका हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आपके प्यार ने, आपके सपोर्ट ने हमारे चैनल को 800 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट मैं लेकर आ चुका हूं आपके बीच। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जितने भी लोग पहले तो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी लोग एक एक बार शेयर कर दें और दोस्तों को बुला दें कि सक्सेस सीरीज़ का पार्ट शुरू हो गया है। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, इसी चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास करी जाती है। इसके अलावा शाम को 5:30 पर 5000 प्लस क्वेश्चन की जीके वन लाइनर सीरीज चल रही है, जिसका आज नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आपके बीच आया हूं और इसका नाम मैंने रखा है सक्सेस सीरीज़, क्योंकि ये आने वाले सारे एग्जाम में आपको सक्सेस दिला सकती है अगर आपने सीरीज़ के एक एक पार्ट को अच्छे से देखा हुआ है। मैं पहले ही आपको जानकारी दे दूं कि इस पार्ट में मैं डेली जीके को कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। स्पेशल जीके को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द जीएस की डिटेल क्लास पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से बनते ही हैं और हमें पता नहीं होते हैं क्योंकि हमने पढ़े नहीं होते हैं। तो आज हम लोग आज और एक पार्ट कल भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लाया हूं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आते ही आते हैं। जैसे कि अभी पेट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी आपने देखा था हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, और ये आपके आने वाले एसएससी एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा लाभ करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जब पैटर्न बदला है तो उसमें तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा आना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे। अभी मैं दो पार्ट लाऊंगा, आज और एक पार्ट कल। इसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी पार्ट लेकर आऊँगा कंप्यूटर के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ और देखते हैं क्या है खास। तो कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हिंदी नाम संगणक होता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो संगणक होता है। इसके अलावा यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। कौन है चार्ल्स बैबेज? किस एक ईयर में चार्ल्स बैबेज ने आधुनिक कंप्यूटर की खोज करी थी? आप ये कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा चार्ल्स बैबेज किस एक देश के रहने वाले, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर बहुत सारा तो वर्क ही दे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बताने को कह देते हैं। तो मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ, जैसा कि आप सुबह 6 बजे वाली क्लास में भी देखते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ और कुछ लोग आंसर भी करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सर्च करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होंगी। मेरा यही पर्पस रहता है, इसीलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। फिर एक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल ने किया था। मैं आपको बता दूं, मैं सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने किया। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका नाम संगणक है। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। फिर सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट होता है। ठीक है, अब इंटरनेट पर सर्च इंजन होता है जिसका नाम गूगल होता है। तो गूगल की स्थापना किसने करी थी, जरा बताइए कमेंट कॉलम में, क्योंकि ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसी सक्सेस सीरीज के एक पार्ट में मैंने कराया हुआ है। जिसने भी नहीं देखा है जाइए देख कर आइए पहले। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत का पहला कंप्यूटर किस एक जगह पर लगाया गया था? तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में इसको पहली बार लगाया गया था। फिर इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। क्वेश्चन आता है, इंटरनेट का प्रथम उपयोग किस एक देश द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान द्वारा पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया।
इंटरनेट का प्रयोग किया गया। फिर एक कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आता ही आता है। बहुत सारी एसटीज में आपको देखने को मिलता होगा कि कंप्यूटर की जो चिप होती है, आईसी चिप, ये किस चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड में लिखे हुए एक एक पॉइंट को आपने लर्न कर लिया होगा। बढ़ेंगे फिलहाल, एक एक पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। फिर आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ये उम्मीद करते हुए कि आपको लर्न हो गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम में आता भी है। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही बार फुल फॉर्म आ जाता है या बहुत ही बार केवल यही लिख के आ रहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु किसमें सुरक्षित रखता है? तो याद रखिएगा मेमोरी में रखेगा। जाहिर सी बात है, मेमोरी ही तो होती है जिसमें चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। जैसे हमारे माइंड में मेमोरी होती है ना। तो आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आता है कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आईबीएम किस एक देश की संस्था है और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और किस एक ईयर में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर है www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो मोस्ट कॉमन है, जब भी आप कोई वेबसाइट डालते हैं तो उससे पहले आप www लगाते हैं, ठीक है ना। फिर है लैन, LAN, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकारों में आता है लैन, याद रखिएगा। फिर है वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। रैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा, इन दोनों को एक ही में मिक्स मत करिएगा। RAM होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर है CD, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर है VDU, जिसका पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। फिर है HTML, जिसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको लर्न हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की आखिरी स्लाइड की तरफ। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU का पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CPU तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। CU होता है कंट्रोल यूनिट। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आता है। DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बहुत बार आता है। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का पूर्ण रूप होता है अवे जीरोक्स। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन और चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स फॉरवे जीरोक्स।
कंप्यूटर को बंद करने को शट डाउन और चालू करने को बूटअप, मॉनिटर का नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस क्लास को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोगों को जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन में दिक्कत होती है, इस क्लास में आकर के वो एक एक पॉइंट को याद करें मेरे साथ और एग्ज़ाम में जाकर के अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। जल्दी से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का, जो कि हमारे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, संगणक कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु में डाकघर में लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का होता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को मेमोरी में रखता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स, फॉरअवे जीरोक्स। कंप्यूटर को बंद करते हैं तो शट डाउन होता है, चालू करते हैं तो बूटअप होता है, मॉनिटर का अन्य नाम वीडियो होता है। मिलेंगे एक और नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर के, जहां पर कंप्यूटर के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा लिंक में प्लेलिस्ट दी हुई है सक्सेस सीरीज़ की, जहां पर जाकर के ना देखे हुए पार्ट को आप देख सकते हैं। Thank you everyone. God bless you all.